नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। आज हम उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र खानपुर के एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां समाचार इंडिया की टीम पहुंची और खुद विधायक से जाना उनके और उनके इस भव्य दफ्तर के बारे में, साथ ही उनके काम को लेकर भी कुछ सवाल किए। तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आपने उत्तराखंड के अच्छे अच्छे नेता देखे होंगे, अच्छे अच्छे विधायक देखे होंगे, लेकिन आज जहां पर मैं पहुंचा हूं, एक कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का, और वो मेरे साथ खड़े हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। उत्तराखंड में इनको हरिद्वार जिले में जब आप आएंगे तो आप इनको राजा के रूप में भी देख सकते हैं। इनके छवि के बारे में आपको जानना हो तो आप इनके बारे में गूगल कर लीजिएगा, आपको अधिक जानकारी मिल पाएगी। लेकिन आपको दिखाते हैं, एक बार तस्वीर दिखाता हूं राजी, आप आइए, यहाँ पर देखिए, बैनर देखिए और गाड़ियों का रेला देखिए। ये राजा ऐसे ही नहीं कहलाए जाते, इनका एक नाम भी है, चैंपियन भी अलग अलग रूप में है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करेंगे उससे पहले इनके बारे में बता देते हैं। क्षेत्र में इनको जनता इस प्रकार से भी जानती है, जब जनता इनके दरबार में बैठती है तो इनके जो भी लोग मांग करते हैं इनसे, ये कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा भी करते हैं। हर बार यहाँ पर विधायक बनते हैं, कानपुर विधानसभा विधायक भी है, और इनकी पत्नी जिला पंचायत से अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बाद में बात करेंगे। सर, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आप उत्तराखंड की राजनीति में जहां भी जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से आप विधानसभा पहुंच जाते हैं, कभी आप अलग अलग रूप से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आप एक सबसे बड़ी चर्चा ये थी, आपके क्षेत्र में एक सड़क थी। सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। आप नितिन गडकरी से मिले और आपने एक प्रस्ताव रखा, उसके बारे में क्या हुआ, आप बताइए। देखिए साहब, हमारा आगाज़ राजनीति में इंडिपेंडेंट एमएलए के तौर पे हुआ, और मैं राजनीति नहीं, मैं समाज सेवा करता हूं। आपको बता दूं, जब मैं विधायक जीता था तो मुझसे आज तक के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा था कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, राज परिवार से हैं, आप राजनीति में क्यों आ गए। मैंने कहा, राजनीति को इतना ख़राब क्यों मानते हैं आप? राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का जरिया है। इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, नॉट एंड फॉर मी। उसी हिसाब से मैं चला, और विधायक अपने यहाँ ज़िले से ज़्यादा प्रदेश से काम करा सकते हैं। मैंने केंद्र सरकार से संघर्ष किया, लक्सर का रेलवे ओवरब्रिज बनवाया जो 1952 से नहीं बन रहा था। 6 साल मुझे लगे, 3 रेल मंत्री मैंने बदलते देखे, लेकिन मैंने उसको पूरा करवाया। बालावाली का रेलवे पुल सैकड़ों करोड़ की लागत का भारत सरकार से उत्तराखंड को निःशुल्क दिलवाया। दीगर विधानसभाओं में भी काम कराए। लालढांग विधानसभा में भोगपुर से बालावाली का 22 किलोमीटर का तटबंध मैंने केंद्र सरकार से बनवाया। और आज जो आप इस सड़क के बारे में कह रहे हैं, रुड़की लक्सर बालावाली मार्ग, इसका पैसा भी CRF यानी केंद्रीय सड़क निधि से आया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय निशंक जी दोनों का योगदान रहा है, और इसमें निशंक जी ने शिलान्यास भी पहले कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मेरे निवास स्थान रंग महल लंढौरा में आए थे 27 दिसंबर 2017 को, मुख्यमंत्री घोषणा भी उस दिन की है। बीच में पैसा स्वीकृत हुआ, फिर लैप्स हो गया। हमारे अधिकारी जो हैं उनकी अकर्मण्यता से, उनकी लापरवाही से लैप्स हुआ। लेकिन हम आदरणीय नितिन गडकरी जी से, माननीय मंत्री जी से मिले, और मैं आभार जताता हूं उनका कि तत्काल उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। हमारे सचिव जो PWD के हैं सुधांशु, वो बहुत एक्टिव इसमें रहे हैं। कुल मिला के ये है कि हमारा 3 साल का संघर्ष फलीभूत हुआ है। लगभग 66 से 67 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क स्वीकृत हो गई है, काम वहाँ लगने जा रहा है। और उसके साथ ही एक आम खेड़ी के घाट का पुल जो सोलानी नदी पर है, वो स्वीकृत हुआ है, 26 करोड़ की लागत का स्वीकृत हुआ है। उसके लिए भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, 19 साल लगे हमें। कितने मुख्यमंत्री आए, कितने शासनादेश हुए, लेकिन वो स्वीकृति नहीं हो पाई थी। वो भी केंद्रीय सड़क निधि से बन रहा है, उत्तराखंड राज्य के पैसे से नहीं। और एक सराय बसेड़ी करके रोड है, वो भी 36 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। अच्छा, हम देखते हैं जब आपकी राजनीति में आप जब ट्रैक्टर में बैठकर एक SDM को वहाँ पर ट्रैक्टर से आप पानी में उतार देते हैं जब जल भराव होता है आपके क्षेत्र में, और सभी अधिकारियों को आप अवगत भी कराते रहते हैं और काम भी कराते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ से बाहर आती है, जब आप देहरादून पहुँचते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप जो काम होने चाहिए राज्य सरकार से, वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं आपके काम। वो कैसे कर पाते हैं उनको? नहीं, अटकता कोई नहीं है। आप मेरा इतिहास देखिए, सन 2002 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाद मेरी विधानसभा में इतने काम हुए थे।
खादर क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था, मुझे तो विरासत में पिछड़ापन मिला था, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 घंटे में क्षेत्र में रहा। मैं टेक्नोक्रेट से मिलता था, ब्यूरोक्रेट से मिलता था, प्रशासन से, जिला प्रशासन, उसके बाद राज्य के मंत्रियों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सचिवालय में अधिकारियों से जाकर के मैंने बहुत काम कराया। देखिए, और खाली ये नहीं कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराया हो, सड़कें, नाली, खड़ंजे, पुल पुलिया। इसके अलावा लक्सर में डिग्री कॉलेज विधायक बनने से पहले, राजकीय डिग्री कॉलेज, सबसे पहला राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज दल्लावाला में, सबसे पहली ITI उत्तराखंड की प्रहलादपुर में, सबसे पहला पुलिस थाना उत्तराखंड का खानपुर में, सबसे पहला PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर खानपुर में। तो बहुत लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले मैंने काम कराया राज्य में, ऐसा नहीं काम मेरा रुका। ट्रैक्टर पे आपने SDM की बात की, SDM नहीं, मैंने DM को बिठाया, ट्रैक्टर पे कलेक्टर को बिठाया और छाती तक पानी में ले गया हूँ। महिला भी DM थी मेरे यहाँ, श्रीमती निधि पांडे जी, उनको भी मैं ले गया। और मुझे बड़ा इसके ऊपर फक्र है कि मेरे अधिकारियों ने मेरे साथ मिलकर के काम किया और जिनकी वजह से रिपोर्ट पॉजिटिव गई और तटबंध बन सके। आज तक किसी भी विधायक ने, मंत्री ने वहाँ कोई काम नहीं किया था, मैं आपको बताऊं। जबकि मेरी विधानसभा क्षेत्र से 3 कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुए। दुर्भाग्य की बात थी। 1952 से 2002 तक, 2002 में जब मैं विधायक बना, उसके बाद उस खादर के भाग खुले, नहीं तो नरक का जीवन था। उनको स्वर्ग में लाने का पूरा प्रयत्न किया गया। बहुत सारी फोटो वायरल होती रही वहाँ की। अगर आप जनता को मैं बता दूं, रुड़की से एक सड़क जाती है जो लक्सर को जोड़ती है, वो सड़क काफ़ी वक्त से बन नहीं पाई। जो लोग जाते हैं बड़ी दुआएं मांगते हैं किसी तरह से उस सड़क से गुजर जाए, लेकिन साहब ने बताया वो सड़क अब बनने जा रही है। ये खुशखबरी है। सर, आगे के लिए क्या प्लान है? क्योंकि 2022 में चुनाव हैं, उसकी भी तैयारी में कहीं ना कहीं अब आप लोग लग गए हैं, तो क्या क्या रह गया है काम जो इस साल आप पूरा कराने वाले हैं? देखिए, हम आपको बता दें, हमारे चुनाव की लड़ाई उसी दिन शुरू हो जाती है जब हम चुनाव जीतते हैं। और हम चुनाव महीनों में या साल में नहीं, हम पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं जनता के बीच में रह करके। हम उन बरसाती मेंढक की तरह नहीं जो फुदक के बाहर आ जाए चुनाव से 6 महीने पहले। ये मैं आपको बता दूं। रही बात फ्यूचर प्लान की, मैंने अपनी जनता से वादा किया था कि बेरोजगारी को दूर करूंगा युवाओं की। उसी के तहत 2007 में हमने बिरला टायर उद्योग लगवाया था। 6000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार उसमें मिला था। आज मैं सिडकुल खुलवाने जा रहा हूँ। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सिडकुल खुलेगा और सिडकुल जब खुलेगा तो यहाँ फैक्ट्रीज आएंगी और हज़ारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे पहला मेरा ये है। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, हम यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापना की बात भी सरकार से कर चुके हैं और एक सेंट्रल स्कूल भी खानपुर में खोलने जा रहा है। तो शिक्षा, रोजगार और विकास, ये तीनों मेरे प्रायोरिटी के सूत्र हैं, वो बिंदु हैं जिन पर मैं काम करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या रही है पानी जल भराव आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, कि घाट क्षेत्र है आपका, तो उसके लिए क्या बड़ी तैयारी है कुछ, या फिर अगली सरकार में? देखिए, घाट नहीं है, खादर बोलते हैं इसको। घाट तो ड्राई क्षेत्र है जहाँ पत्थर हुआ करते हैं। ये खादर क्षेत्र है जहाँ पर एलुवियल प्लेन्स हैं और दोनों तरफ रिवर्स हैं। ईस्ट में गंगा, बाणगंगा, वेस्ट में सोलानी नदी है और उनके बीच का जो कैचमेंट एरिया है उसको खादर बोला जाता है। जो हाई वाटर टेबल एरिया है, पानी ज़रा सी बारिश हो जाए तो वहाँ बाढ़ का अंदेशा हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने ही सबसे पहले यहाँ बांध निर्माण का काम किया था। मुझसे पहले किसी विधायक मंत्री ने बांध नहीं बनवाए। मैंने गंगा का बांध बनवाया, 12 किलोमीटर का बांध है। और नहीं, बाणगंगा का 11 किलोमीटर है और जो बड़ी गंगा है, बड़ी गंगा का बांध 22 किलोमीटर मैंने बनवाया। उसके बाद भोगपुर से बालावाली का 22 किलोमीटर एक और बांध बनवाया गंगा जी का। सोलानी नदी का 9 किलोमीटर का बनवाया, जिससे कि खादर क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हुआ। जहाँ साल में एक फसल हुआ करती थी वहाँ 3-3 फसलें आनी शुरू हो गई। जहाँ झोपड़ियाँ हुआ करती थी वहाँ पे हवेलियाँ खड़ी हो गई हैं। ये विकास होता है, ये मैंने करके दिखाया दुनिया को। ठीक है, अभी अंतिम सवाल पे आते हैं। अभी चुनाव है, अभी कुंभ होने जा रहा है, कुंभ के बाद चुनाव है जिला पंचायत के और प्रधान पद के लिए। सर, आपकी पत्नी जिला पंचायत है, क्या तैयारी है, क्या दोबारा से फिर मैदान पे जिला पंचायत में? देखिए, मैं बता दूं, तैयारी की ज़रूरत उनको पड़ती है जो सुस्त काहिल होते हैं, जो जंगल के शेर हैं, जो हमेशा जंगल में रहते हैं, जो जनता के मसीहा हैं, जो जनता के सेवक हैं, जो 12 महीने 365 दिन जनता के बीच में, उनको तैयारी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चुनाव आएगा, एक मेला है, मेला होगा, हो जाएगा। 7 चुनाव मैंने जीते हैं, 3 मेरी धर्मपत्नी ने जिला पंचायत के, 4 मैंने विधायक के लगातार 7 चुनाव जीते हैं। मेरे पिताजी भी विधायक थे, मेरे दादाजी अंग्रेज़ों के ज़माने में विधायक थे 1937 में, और जिला पंचायत सहारनपुर के उस समय अध्यक्ष थे। तो
हमारी रियासत भी रही है, राज परिवार भी रहा है। शुरू से हमने जनता की सेवा करी, चाहे रियासत में हो राज परिवार में, चाहे जनता की सेवा लोकतंत्र के द्वारा हो। तो हमारे लिए चुनाव कोई बड़ी कसौटी नहीं है। चुनाव जनरल सी बात है, जब जनता के बीच में रहते हैं 365 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के वेलकम। लिए। आपने देखा जो जो इन्होंने बातें रखी है, अभी आने वाले वक्त में चुनाव भी है और अपनी चीज़ों को लेकर ये बार बार बोलते भी हैं, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनके सामने भी बोलते हैं। ये कार्यालय है, यहाँ पर जनता बैठती है। आपको दिखाता हूँ मैं ज़रा, ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर जो कुर्सी पड़ी है, यहाँ पर जनता आती है और विधायक साहब वहाँ टेबल पर बैठते हैं। सामने गाड़ियाँ खड़ी है, जब भी इमरजेंसी में जाना होता है तो वो इन गाड़ियों से जा सकते हैं पूरे क्षेत्र का। लेकिन ज़्यादातर वो रुड़की में रहते हैं क्योंकि शहर नज़दीक है। आप देखिए और बैनर देखिए, इधर फ़ोटो लगाई गई है अलग अलग रूप से, जहाँ जहाँ पर जिन जिन लोगों से वो मिले सबकी फ़ोटो लगाई गई है। आप देखिए इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है। मैं आपको कहूँगा साहब से एक बार ये फ़ोटो पर आप जूम करिए, इन फ़ोटोओं को देखकर आपको क्या लगता है। क्या ये एक ऐसे व्यक्ति है, एक आम से नेता नहीं है, एक विधायक है जो राजा के रूप में दिखाई देते हैं। और इनकी तस्वीर देखिए आप, साथ में उनकी पत्नी भी है जो रानी के रूप में दिखाई भी दे रही है यहाँ पर। तो आप देखिए ये विधायक के रूप में ऐसा लगता है किसी मंत्री के घर आ गए हैं, लेकिन विधायक का पद दिया गया है। आप बैनर देखिए सामने, जो बैनर सामने लगाया गया है। देखते रहिए समाचार इंडिया। नमस्कार।